हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 40 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो यह जो है कहाँ पे है, कुतुब मीनार में है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। और यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि कुतुब मीनार में तो अलाई दरवाज़ा सिचुएटेड है, तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। तो इसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु पूर्ण रूप से इसको पूरा किया था वह इल्तुतमिश ने किया था। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विश्व विरासत स्थल को कौन घोषित करता है, तो यूनेस्को करता है। कौन, यूनेस्को। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या है कि खाली जगह वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी में आपका क्लोरोप्लास्ट, सी में आपका राइबोसोम्स, डी में आपका है न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह भी कहते हैं। और आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के लिए बनता है, कौन सा पॉइंट बनता है कि डीएनए जो संग्रहित होता है हमारे शरीर में, तो केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। आपका सी में है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम लोग जो प्रोटीन का उत्पादन स्थल मानते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, राइबोसोम्स जो होता हुआ यह जो है स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि एलपीजी खाली जगह का मिश्रण है। तो एलपीजी जो है किसका मिश्रण है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। और एलपीजी जो होता है वह कैंसर गैस होता है, यह प्राकृतिक गैस होता है और इसमें जो 95% जो होता है वह हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित प्रदेशों की शासकीय भाषा है। तो देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका चंडीगढ़, बी है आपका दादर व नगर हवेली, सी आपका दमन और दीव, डी आपका दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दमन और दीव। क्लियर। और कोंकणी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 ईस्वी में इसे जो है किसमें सम्मिलित किया गया था, 8वीं अनुसूची में, यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में से सम्मिलित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और कोंकणी भाषा जो है आपका दमन और दीव के अलावा जो है कहाँ पे बोली जाती है, तो वो गोवा में बोली जाती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में सिचुएटेड है। तो यह जो है कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और आपका कर्नाटक में जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। जितना भी प्रभा से रिलेटेड आएगा कोई भी राष्ट्रीय अभयारण्य या नदी, तो आपका कर्नाटक में ही होगा। एक एक्सेप्शन हुआ है या कहीं दूसरे शब्दों में, तो एक ही जो प्रभा से रिलेटेड है वो कौन सा, चंद्र प्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके अलावा जो भी प्रभा से रिलेटेड आपका चाहे राष्ट्रीय अभयारण्य नदी आए तो वह जो है कर्नाटक में सिचुएटेड है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। क्लियर। और बंगाल गजट का जो संपादक थे, संपादन करने वाले कौन थे, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इसने जो 1780 ईस्वी में इसे संपादित किया था, किसको, बंगाल गजट को।
और हिक्की जो थे कहाँ के थे, तो यह ब्रिटेन के थे, लेकिन जो है ब्रिटेन के तो थे, बट इसको जो है ब्रिटिश कंपनी जो इसके निष्कासित कर दिया गया था, ब्रिटिश कंपनी से निकाल दिया था कंपनी से। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत में जो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लॉर्ड मेटकॉक को कहा जाता है। और लॉर्ड मेटकॉक ने जो समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध क्या कर लिए गए थे, हटा लिए गए थे। इसीलिए जो है लॉर्ड मेटकॉक को जो है भारत में जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था कौन था, उदयन मार्तंड। इसको किसने लिखा था या इसको प्रकाशन किसने किए थे, तो जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में किए थे। और यदि हम लोग बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो प्रथम भारतीय अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है, तो एक गुजरात का जो किनारा है सबसे अधिक लंबी है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका फर्स्ट स्थान में हो गया किसका, गुजरात का सबसे लंबा समुद्री किनारा भारत का। उसके दूसरे स्थान में आपका आंध्र प्रदेश आता है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद तीसरे स्थान में आता है तमिलनाडु। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत के 9 राज्यों से जो है समुद्री सीमा मिलती है, कितनी, 9 राज्यों से, क्लियर। और भारत की जल और स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान, इन तीनों देशों से लगती है। और भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है कितना है, 6100 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितना है, 15200 किलोमीटर है। यदि हम लोग यह बात करें कि भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई की बात करें, तब जाके आपका हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। तो ये 7516.5 किलोमीटर जो है आपका 6100 किलोमीटर जो है आपका इस वाले भाग का है। जैसे भारत का मान लीजिए इस वाले भाग में है, तो ये तटीय क्षेत्र हुआ। तो इधर आपका हो गया अरब सागर, इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। तो इतना जो तटीय क्षेत्र है वो 61 से आपका हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो बच गया वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप का चारों ओर का, उसके बाद लक्षद्वीप का, ये चारों ओर का तटीय क्षेत्र कुल मिलाकर जो है इसको दोनों के अनुशासित और इन तटीय क्षेत्र को मिलाकर के आपका आता है कितना, 7516.5 किलोमीटर आता है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। और 3 ओर से बांग्लादेश से जो है घिरा भारत का राज्य कौन सा है, तो वह त्रिपुरा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, ब्राउन एम इन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी, ब्राउन एम इन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एडोल्फ हिटलर जो थे ये एक तानाशाह थे, कहाँ का, जर्मनी का। ओके। और ये जो है हिटलर जो थे कौन से पार्टी से संबंधित थे, तो यह जो थे वर्क्स पार्टी से संबंधित थे। और इसने एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। और ये जो इतने तानाशाह थे कि 1933 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद जो है जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं को घोषित कर लिया था। और हिटलर का एक आत्मकथा लिखा गया है। तो हिटलर का आत्मकथा जो है कौन सा है, तो माइक कर्म्प, जिसको हम लोग मेरा संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। और यह माना जाता है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी में पोलैंड पर हिटलर का आक्रमण के कारण ही जो है द्वितीय विश्व हुआ था। ओके। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है, क्या है कि किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी। ओके। और यह जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। और दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इनको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और इसने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, इसने जीत दाखिल की थी और मुगल वंश का नींव रखा था। और
बाबर ने जो है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक जो है मुगल वंश का शासक बना रहा। और यहाँ पे बाबर की चर्चा की है तो बाबर के बारे में और कुछ जान लेते हैं। बाबर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1483 ईस्वी में फरगना राज्य में उमर शेख मिर्जा के घर में हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि उमर शेख मिर्जा का यह कौन थे? बाबर पुत्र थे। क्लियर। और बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। इसने 4 इंपॉर्टेंट युद्ध किए थे। कौन कौन सा? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा और घाघरा, ये 4 युद्ध किए थे बाबर ने ही किए थे। और इन 4 युद्ध में बाबर ही विजयी रहे थे। और यह क्रम में यदि याद करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो कौन सा ट्रिक है? तो पान खा चल घर। तो पास हो गया आपका पान खा चल घर, चल घर। तो पान से हो गया आपका पानीपत का युद्ध, खा से हो गया आपका खानवा का युद्ध, चल से हो गया आपका चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घर से हो गया आपका घाघरा का युद्ध। तो ये जो चारों जो है जिस तरह स्ट्रिक या क्रमबद्ध रूप से है इसी तरह से जो है आप डेट भी याद कर लेंगे। तो आपका पहले 1526 से स्टार्ट हुआ है, 1526, 27, 28, 29, ये 4 साल तक जो है क्रमबद्ध रूप से चलता रहा है युद्ध। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 10 कि जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो इसने जो है किसका आविष्कार किया था? न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और डनलप जो है 1888 ईस्वी में जो है टायर का आविष्कार किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए थे? रबर की। तो रबर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। प्राकृतिक रबर को बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? उसमें कार्बन को मिला देते हैं। और रबर जो होता है, रबर के वर्णीकरण में सल्फर मिलाया जाता है। ओके, और प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण की बात करें तो वो कौन सा होता है? लौह होता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि न्यूटन का पहला नियम खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से नियम से जाना जाता है? इसको जड़त्व के नियम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के नियम से। और इसको हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो वह कौन सा आर्टिकल? 75(3), यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है, मैं दे देती हूँ। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए हैं? लोकसभा। लोकसभा को हम लोग आम सभा के नाम से भी जानते हैं। और लोकसभा का जो प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था? 1952 ईस्वी में जो है लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है, क्या है देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 जो है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और यहाँ पे और है सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। तो इसी भी जो है 41 है। तो यह किससे संबंधित होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित होगा। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में इसे रखा गया है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य का आर्थिक सामाजिक दर्शन भी कहा जाता है। ओके। और डी में आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जो है हम लोग भारत संविधान के भाग 3 में यह जो है वर्णित है, भारत संविधान के भाग 3 में। और यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हम लोग मौलिक अधिकार को स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी मानते हैं। ओके। और ए में आपका है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हमारे संविधान में वर्णित है तो वह भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक संबंधित है।
केंद्र शक्ति के विस्तार से। उसके बाद डी में सी में आपका है राज्य सरकार। ओके, तो राज्य सरकार की शक्तियां जो है हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से जो है 237 तक जो है राज्य शक्तियां का विस्तार से संबंधित जो है वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। देखिए ये तो करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए भी और नहीं भी आए, लेकिन जो है ये बजरंग पुनिया इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलाना खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो है बजरंग पुनिया के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो बजरंग पुनिया जो थे ये किससे संबंधित थे, कौन से खेल से संबंधित थे, तो ये कुश्ती से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, युवराज सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो सियान रंग प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियान रंग। क्लियर। और मेजेंटा रंग जो है लाल एवं नीला से बनता है आपका मेजेंटा रंग। और हम लोग प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो लाल हरा नीला रंग को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, रंगीन टेलीविजन जो है प्रयुक्त होता है वो कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, लाल हरा नीला प्रयुक्त होता है, प्राथमिक रंग प्रयुक्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है, तो पीतल मिश्र धातु का कौन सा घटक है, तांबा एवं जस्ता। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसमें जो पीतल एवं जस्ता रहता है, किसमें, सॉरी, पीतल में जो क्या रहता है, तांबा एवं जस्ता रहता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो कौन सा है, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन। और डॉल्फिन सबसे अधिक गंगा नदी में ही पाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे, पटना में है। ओके, और राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को जो है डॉल्फिन को घोषित किया गया। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 19 की ओर। क्वेश्चन आपका 19 में कि जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबर्ट टायर ने। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 20 में कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो प्लेइंग इट माई वे इस जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और युवराज सिंह जो है क्रिकेट ऑफ माई लाइफ जो लिखे थे, बुक किसने लिखे थे, युवराज सिंह ने लिखे थे। और सुनील गावस्कर जो है माई सन्नी डे बुक लिखे थे। और कपिल देव जो है क्रिकेट माई स्टाइल बुक लिखे थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कौन सा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो लिखे थे, किसने लिखे थे, कपिल देव ने। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है, तो यह जो सुंदरवन में है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। और बी में नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ यह जो है कहाँ पे है आपका, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी, ये दोनों आपका कहाँ पे है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। और सी में आपका केवला देव को हम लोग भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। यह जो है कहाँ पे है, राजस्थान में है। और मानस जो है, मानस, काजीरंगा, नमेरी, गर्म पानी, ये सभी जो है आपका असम में है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था,
तो इसको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो कब मिला था? 1998 ईस्वी में जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो कब से दिया जाता है? 1969 ईस्वी से जो है दिया जाता है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और बाकी जो आपका है साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कब से दिया जाता है? 1901 ईस्वी में दिया जाता है। और अमर्त्य सेन जो थे पश्चिम बंगाल से थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है, देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन आपका कि पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है? आपका विशेषता है वेनेशन है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेशन। देखिए, एक संकरीय क्रॉस क्या होता है? क्योंकि एक दलीय पौधे को समझने एक संकरीय क्रॉस को समझना अति आवश्यक है। तो एक संकरीय क्रॉस क्या होता है? यह होता है कि जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकरीय क्रॉस क्या होता है? इसमें दो विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्रॉस करवाया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो वह कौन सा कारण, किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है? तो यह जो है आपका वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वायरल है लेकिन वायरस होगा। हेपेटाइटिस ए को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जो है जॉन्डिस, पीलिया और जिसको कि हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, पीलिया, जॉन्डिस, और तीसरा नाम है इसका पांडु रोग। तो ये 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? 3 नहीं 4। हेपेटाइटिस ए, उसके बाद पीलिया, जॉन्डिस, पांडु रोग, ये 4 नाम से हम लोग जो है जानते हैं। तो इसको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और हेपेटाइटिस रोग होने से जो यकृत प्रभावित होता है, कौन सा? यकृत प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है रक्त में पीत वर्णक जो होता है अधिक मात्रा में हो जाता है। देखिए, पीत वर्णक को स्रावित कौन करता है? तो यकृत करता है। तो यकृत ही जब प्रभावित हो जाएगा तो क्या हो जाता है? उसमें पीत वर्णक जो है अधिक मात्रा में जो है यह स्रावित होने लगता है। किससे? यकृत स्रावित होने लगता है, जिसके कारण रक्त में जो है पीत वर्णक की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आँख हो गया, त्वचा, ये सभी जो है पीला पीला पड़ने लगता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसमें जो है विटामिन ए एवं डी का संग्रहण भी होता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। तो ये किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में सिचुएटेड है? तो ये पेरियार में है। और पेरियार कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। ओके, और बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कर्नाटक में है। कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में। और पन्ना किस लिए? आपका मध्य प्रदेश में पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश, पन्ना, पेंच, पंचमढ़ी, ये सभी जो कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। और कर्नाटक में आपका हो गया अंसी, बांदीपुर, उसके बाद आपका हो गया घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर, यहाँ पे पपड़ी है, ये पपड़ी हुआ, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो मुख्य रूप से खाली जगह शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? सिलिका शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। ओके, यदि यह यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सी तत्व होता है, तो वह कौन सा तत्व होता है पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में? तो ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पर आपका सिलिका आता है। तो देखिए, यहाँ पे यदि ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन होता है आपका, लेकिन ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए आपका सिलिका आ गया। दूसरे नंबर आपका जो है सिलिका का आता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि सियोल खाली जगह की राजधानी है। तो सियोल जो है किसकी राजधानी है? यह जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और यहाँ का जो कैपिटल है, करेंसी है, कौन सा है? दक्षिण कोरिया का वॉन। उत्तर कोरिया का कैपिटल कहाँ पे है? प्योनगयांग, और इसका भी करेंसी क्या है? वॉन है।
और इटली का जो कैपिटल कहाँ पे है, रोम में है, और इसका करेंसी क्या है, यूरो। ओके, और यूनाइटेड अरब अमीरात का जो कैपिटल है कहाँ पे है, तो आपका अबू धाबी में है, और नीदरलैंड का द हेग में है। अब बढ़ते हैं आपके अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 28 में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक खाली जगह युग की सभ्यता है, तो यह जो कांस्य युग की सभ्यता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो माना जाता है वह कार्बन 14 के तहत जो है, इसको जो है कार्बन 14 काल निर्धारण पद्धति के अनुसार जो है 2350 BC से 1750 BC माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। क्लियर। और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यांगना भी मिली है। और कांस्य के प्रतिमा बनाने में चोल वंश एवं जो है पाल वंश जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और तांबा, कांस्य सॉरी तांबा नहीं, कांस्य में जो मिश्रण होता है, कांस्य एक मिश्रण पदार्थ है, तो ये किससे बना हुआ होता है, तांबा एवं टीन से बना हुआ होता है। अब बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन में आपका 29 में है कि अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था, तो किसको दिया था, तानसेन को। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तानसेन। और तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्न में से एक थे। कौन, तानसेन। और तानसेन का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था, रामतनु पांडे था। ओके। और आपका सी में बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। और बीरबल को जो है अकबर ने राजा की भी उपाधि दी थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में क्या है कि बल आघूर्ण की एसआई पद्धति या इकाई क्या होती है। तो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, क्या है देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो ये किससे संबंधित है, कौन से, तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और यह जो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और इस जो मूल संविधान में जो थे कितने मौलिक कर्तव्य थे, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार थे 7। बट जो है संपत्ति के अधिकार को जो है आर्टिकल 300 क के तहत जो इसको कानूनी अधिकार बना दिया। कब बनाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे बना दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यह जो है हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यह वर्णित है। ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको भी क्लियर कर लिए। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करें। और यदि आप इस प्रैक्टिस सेट का यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।